श्री राम जय जय राम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जय सिया राम सबको। कैसे हो आप सब मेरे साथियों। श्री हनुमान जी आप सब पर कृपा बनाई रखें, ऐसा श्री हनुमान जी के चरणों में हमारी विशेष पाठ जारी रहता है। आज का जो विषय है वो भगवान शनि पर है। नवग्रहों में से सबसे जो मंद गति है वो ग्रह शनिदेव की है। 2.5 साल एक राशि पर विद्यमान रहते हैं और उनकी मार्गी और वक्री गतियाँ भी चलती हैं। तो भगवान शनि के बारे में हमने जितनी धारणाएं बना ली हैं, देखिए वो उतने कठोर नहीं है। हालांकि वो कर्म प्रधान दाता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको वो परिणाम देते ज़रूर हैं, परंतु ये नहीं कि अगर शनि की महादशा है या शनि खराब है तो वो हमेशा खराब ही हमको बुरा रिजल्ट ही देंगे, ऐसा नहीं होता है। शनि भगवान हमारी दिनचर्या को बदलने के बारे में हमको सलाह देते हैं। अगर हम उस दिनचर्या को अपनी को थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो उसी से, उस दिनचर्या से ही हमारी शनि की जो बुरी दृष्टि है ग्रहों की वो सही होनी शुरू हो जाती है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले कैसे विचार में लाया जाए कि शनि हमारा खराब है कि नहीं है। तो सबसे पहले कि जिसको तो कुंडली विशेषज्ञ का ज्ञान है वो तो हमको देखकर बता देते हैं कि आपका शनि मेष राशिगत नीच का है या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या 6ठे, 8वें और 12वें घर में है, तो वो एक अलग बात होती है, वो एक ज्योतिषी विषय है। परंतु एक आम नागरिक के लिए, जो घर में एक घर के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जो अभी इस ज्योतिष वाली विद्या में ज़्यादा ध्यान नहीं है उनका, जिन ज़्यादा रुचि नहीं है, जो उनको ज़्यादा समझ नहीं है, तो उनको कैसे पता चले कि उनका शनि उन पर खराब है या अच्छा है। तो उसका एक सीधा कारण है कि अगर तो हमारी संगति अच्छी है तो शनि देव हमेशा हमको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। शनि के खराब होने का सबसे पहला कारण हमारी संगति का खराब हो जाना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो संगत है, जो हमारी मित्रता है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से ना हो तो कम से कम बुरे लोगों से बिल्कुल भी ना हो। मित्र ज़्यादा ना हो, परंतु जितने भी हों अच्छे सलाह देने वाले हों, अच्छे रास्ते पर लेकर जाने वाले हों। अगर ऐसा है, अगर हम अच्छे कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं जीवन, तो फिर आप यकीन मानिए कि शनि किसी भी घर में, किसी भी राशि में पड़ा हो, वो आपको खराब प्रभाव नहीं देगा। कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष सावधानी आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने शनि महाराज को अपने ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो शनि को प्रसन्न करने का और शनि को अपने कर्मों के हिसाब से शुभ करने का जो कारण है या जो उसका उपाय है वो ये है कि सदैव अपने 20 नाखूनों को साफ रखें। हाथ के 10 और पैरों के 10 नाखून, ठीक है। इनकी जितनी आप सफाई रखोगे, इनको समय समय पर काटते रहें, फटकरी वाले पानी से धोते रहें, गुलाब जल से स्नान करते रहें, तो ये चीज़ें आपके शनि को ठीक कर सकती हैं। शनि खराब होने से रुके सारे काम रुक जाएंगे। शुरुआत सब कामों में होगी, जो अंतिम परिणाम होगा वो इच्छानुसार नहीं होता है, मेहनत का आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो ये शनि के कुछ विशेष लक्षण हैं खराब शनि के। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप अपने रोज़ नियमित नाखूनों को काटिए, उनकी सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, हम सर की, चेहरे की, शरीर के बाकी अंगों की सफाई तो कर लेते हैं, परंतु नाखून रह जाते हैं हर बार, तो नाखूनों को विशेष ध्यान रखिए। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण जिससे हम भगवान शनि को प्रसन्न कर सकते हैं वो है नेत्रहीनों की उनको दान करना, उनकी रक्षा करना, उनके जीवन में काम आना। जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो अक्षम है इस दुनिया को देखने में, उनके लिए जितना भी संभव हो सके हम कुछ उनको राशन पानी का उनका व्यवस्था करें,
या उनके लिए जो भी व्यवस्था उनको ठीक लगती हो, ऋतु के हिसाब से उनको कपड़े दे दिए जाएं, ज़रूरत की चीज़ें दी जाएं। तो ऐसे करने से भी भगवान शनि विशेष प्रसन्न होते हैं। चाहे वो मेष राशिगत नीच भी क्यों ना हो, परंतु आपको कभी बुरा परिणाम नहीं मिलेगा, यकीन रखिए। तीसरा जो कारण है और बहुत महत्वपूर्ण कारण ये, वो है मछलियों की सेवा करना साहब। मछलियों की सेवा, मछलियों की सेवा इसलिए ज़रूरी है कि जो तो पंछी हैं, उड़ने वाले प्राणी हैं, उनको दाना डालो, वो आप नहीं डालोगे, पड़ोसी डाल देगा, दूसरे मोहल्ले वाला डाल देगा, तो उड़ के वहाँ से खा लेंगे। परंतु जो मछलियाँ होती हैं, हालांकि परमात्मा ने सबके लिए व्यवस्था की हुई है, परंतु मछलियों का एक विशेष स्थान होता है कि उन्होंने उसी स्थान में रहना है। अगर सरोवर में है तो सरोवर में, अगर नदी में है तो नदी में रहेंगी। तो वहाँ पर अगर आप उनके लिए आटे की गोलियाँ डालते हो या कोई भी खाद्य पदार्थ जिससे जल खराब ना हो, अगर वो डालते हो, तो फिर आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना रहेगी। देखिए, जिसका पेट नहीं भरा उसको आप उनका पेट भर दोगे तो शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, जब आज गौशाला में भी हम सेवा करते हैं तो देखते हैं कि जो पहली 5-10 गऊ होती हैं, लोग उन्हीं के पास जाके, उनके पास गौशाला तो आ गए, परंतु उनके पास इतना समय नहीं कि देखकर व्यवस्था के हिसाब से गऊओं को चारा डाला जाए, तो पहली 5-7 गऊओं को बार बार डाल देते हैं। तो जो भूखा प्राणी है उनको आप भरपेट भोजन करवाइए, चाहे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कराइए, उससे भी आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और आपका मन अच्छे कार्यों में लगेगा। अब एक और उपाय ऐसा है जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, विशेषकर जो बाथरूम है घर का, स्नानघर। जब हम स्नानघर में स्नान करें और वहाँ पर जो जिस जल से हमने स्नान किया है उस जल को अगर सफाई कर दें बाद में वाइपर से, पोछे से, तो अपने आप शनि देव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह उठते हुए भी अगर बेड की चारपाई की जो चादर होती है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सिलवटें आ गई हों, तो समझिए कि शनि आपका सही नहीं है। ठीक, उसका अर्थ ये कि अगर नींद नहीं ठीक आ रही तो शनि देव कहीं ना कहीं हमें ख़राब कर रहे हैं। तो घर के जो स्नानघर है उसको शुद्ध रखिए, उसको साफ़ रखिए, उस पर जो आपका स्नान किया हुआ दूषित जल है वो खड़ा ना रहे, उसको जैसे ही स्नान करो उसको पोछा लगा दीजिए। शराब का, मांस का बिल्कुल सेवन न करिए। शनिदेव शाकाहारी भोजन के प्रतीक हैं। आप जितना शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन खाएंगे, शनिदेव अपने आप प्रसन्न होंगे। एक और जो बहुत विशेष उपाय है वो है श्री हनुमान जी की आराधना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। काहू को डरना, जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं तो फिर किसी भी ग्रह नक्षत्र योगनी की कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल बुद्धि दाता कष्ट भंजन भगवान संकट मोचन श्री हनुमान, वो हमारे लिए और सभी के लिए वो सदैव गुरु हैं। आज फादर डे पर ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो हमारे जगत के पिता आदि शंकर भोलेनाथ, उनके ही अवतार श्री हनुमान जी, वो हमारे जगत पिता हैं। तो आज आप ज़रूर उनके नाम से हाजिरी लगाइए, उनको याद रखिए। आज ही नहीं, रोज़ नियमित उनको 2 समय भोग लगाइए, हाजिरी रखिए, उनको याद रखिए। ये चीज़ें आपको जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, देखिए। ठीक है, हनुमान जी की आराधना आपके शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि सभी ग्रहों को दूषित कर सकती है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपको अब बताता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण जो रामायण में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं, जब बंदी बनकर इंद्रजीत उनको ले जाता है ब्रह्मास्त्र में, तो वो सबसे पहले जब देखते हैं कि नवग्रह बंदित हैं, नवग्रह भी उनको देखकर प्रणाम करते हैं कि चलो हमारी मुक्ति का साधन अब हो गया। इतने सालों से हमने जो तपस्या की है
जो बंधन काटे हैं वो मुक्त हुए, उनको आशा हो गई है। तो नवग्रहों को मुक्त करने वाले श्री हनुमान जी हैं, इसलिए श्री हनुमान जी की आराधना करने से साफ है कि हमें नवग्रहों से मुक्ति मिलेगी, विशेष लाभ मिलेगा उनका। तो आप श्री हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करिए सच्चे मन से, उनको भोग रोज़ लगाइए। देखिए, आप उनके लिए भोग लगाएंगे ना, तो वो आपकी रोटी का, 3 समय की रोटी का ज़रूर आपको जुगाड़ करके देंगे। पंजाबी शब्द है जुगाड़, जुगाड़ करके देंगे आपको, कि आप उनके लिए भोग लगाओगे तो वो आपको भूखे नहीं सोने देंगे। हरदम उनको याद रखिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, अपने माता पिता में उनको देखिए। और जब माता पिता अगर दुर्भाग्यवश ना हो तो याद रखिए श्री हनुमान जी हमारे माता पिता हैं, वो माता भी हैं पिता भी हैं। तो उनको, उनके लिए अपने नेक कमाई का 10वां हिस्सा हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर दान करिए, हनुमान जी के, राम जी के भक्तों में ज़रूर दान करिए। और जहाँ आपको लगे कि किसी दीनहीन व्यक्ति को ज़रूरत है, वहाँ दान करिए, वहाँ साक्षात हनुमान जी आपको बहुत विशेष आशीर्वाद देंगे। तो इसी बातों के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हैं। शनिदेव से घबराना नहीं है, सिर्फ आराधना को, अपनी दिनचर्या को हमने बदलना है। जब वो बदल देंगे तो शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। एक बार जाते जाते श्री हनुमान जी का ध्यान लगाते हैं। ओम प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर, अतुलित बलधाम महीम शीलापति हम धनुज बन कर साणु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम, वानराणाम दीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।